तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके और कहानी का जो सिलसिला है एक बार फिर से लगभग 10 से 12 दिन बाद फिर से पटरी पे आने की कोशिश कर रहा है। पुराना चैनल क्या हुआ उसके बारे में भी आपको अभी डिटेल में बताऊंगा, लेकिन ये मेरा नया चैनल है और ये ऑफिशियल चैनल रहेगा कुछ दिनों तक, लगभग 90 दिनों तक। उसके बाद अगर पुराना चैनल थोड़ा बहुत ठीक हो जाता है तो प्रयास करूंगा कि उस पर कहानी सुनाऊंगा, नहीं तो आप लोग इसी को सब्सक्राइब करके इसी को प्यार दीजिए और 90 दिनों में इसको उसी मुकाम पे पहुंचाइए क्योंकि जिस मुकाम पे था। आज के टाइम में सरकार से सवाल पूछना शायद अपने आप में बहुत बड़ा अपराध है। हालांकि सरकार से सवाल या फिर किसी पार्टी का मैं नाम नहीं लूँगा और ये काम मैं करता भी नहीं हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं, जो लोग मुझे देखते हैं, उनको ये बात बड़े अच्छे से पता होगी कि मैंने किसी भी पार्टी का कभी खास विरोध नहीं किया, यानी टारगेट नहीं किया। जिसकी जो गलती हुई उससे वो सवाल पूछा, बस बात को ही रफा दफा कर दिया। लेकिन एक प्लेलिस्ट मैंने लॉन्च की थी, जवाब कौन देगा। उसमें कुछ वीडियोज़ मैंने डाले थे। अब उसी वीडियोज़ को लेके किसको दिक्कत हुई, क्या दिक्कत हुई, कि उसको अजीब तरीके से ट्रीट किया गया। उसको बताया गया कि एक सारी खबरें गलत हैं, यहाँ तक कि मैंने तस्वीरें, विजुअल्स, वीडियोज़ सब कुछ दिखाए। उसको भी बताया गया कि ये सब फेक न्यूज़ है। साथ ही ये भी बताया गया कि मैं कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा हूँ, लड़ाने भिड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, स्पैम फैला रहा हूँ, और भी न जाने क्या क्या आरोप लगाए गए। ये तमाम चीज़ें करके पहले तो एक स्ट्राइक दी और कहा कि 7 दिनों तक आप कोई वीडियो नहीं डाल पाएंगे। मुझे समझ नहीं आया। मैंने अपने मैनेजर से बात की, मैंने कहा भाई देखो क्या हुआ। मैनेजर बेचारे खुद कंफ्यूज, उन्होंने कहा कि मुझे भी नहीं समझ में आ रहा क्या हुआ। हालांकि वो खुद यूट्यूब की तरफ से मिली है, लेकिन फिर भी उनको नहीं पता चला। सेकेंड 7 दिन बाद इधर जब भारत ने एयर स्ट्राइक की थी पाकिस्तान के ऊपर, तो फिर उसके रिकॉर्डिंग मैंने एक दिन तक वीडियो बनाया। जैसे वीडियो बनाया तो फिर कुछ पुराने वीडियोस पे फिर से सेम दिक्कत और दूसरी स्ट्राइक दे दी गई और ये कहा गया कि 14 दिनों तक चैनल सस्पेंड किया जाएगा आपका। तो 7 पहला, 14 ये तो 21 दिन मैंने यूट्यूब से बातचीत करने की कोशिश की। उनसे पूछा कि भाई गड़बड़ी क्या है, दिक्कत क्या है, आप बताओ। 8 तारीख को वो दिक्कत हुई थी। यूजुअली यूट्यूब से आप कोई सवाल पूछें तो 1 या 2 दिन में रिप्लाई आ जाता है। 8 तारीख के बाद आज 15 तारीख है, हो सकता है जब तक आप वीडियो देखें 16 तारीख हो जाए। 1 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त गुजर गया सवाल पूछे हुए कि भाई दिक्कत क्या है, दिक्कत बताओ, कहाँ मैंने क्या गलत बोल दिया, आप मुझसे बातचीत करो, मुझसे समझो। लेकिन बस उस चीज़ को वहीं रोक दिया गया। अब क्यों रोका गया, क्या रोका गया, ये बहुत खुल के नहीं कहूँगा। आपको सब पता है कि अगर ज़बरदस्ती किसी आदमी को परेशान करना हो तो कैसे किया जा सकता है, क्या तरीका है। तो फिर इसी बीच मैं और मेरी टीम हम सब बैठे थे। कुछ पुराने यूट्यूब पे जो साथी हैं वो भी बैठे थे। फ़ोन पे बातचीत हो रही थी, जैसे साबिज़ मलिक हो गए और इधर जो और बड़े चैनल हैं। तो उन्होंने कहा कि आप दूसरा चैनल खोल लो और इस चैनल को बार बार परेशान किया जाएगा। तो बड़े अफसोस के साथ उस चैनल को अब छोड़ना पड़ेगा और दूसरा चैनल खोलना पड़ेगा। उम्मीद यही है कि आप लोग इस चैनल को भी प्यार देंगे। बाकी एक लड़ाई उस चैनल को लेके जारी है। अगर सब ठीक हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इस पर ही कहानी। और मान के चलिए नहीं ठीक होगा, अब शासन सत्ता से कौन जीता है, मैं भी नहीं जीत पाऊँगा। हाँ, लेकिन आप लोग का प्यार रहा तो सवाल आते रहेंगे, जवाब कौन देगा प्लेलिस्ट आएगी। बाकी ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, समय काफ़ी ख़राब कर दिया आप लोग का। लेकिन हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्यार दीजिएगा ताकि उसी मुकाम पे ये चैनल पहुँच सके। खैर, अब खबरों को बताना शुरू करते हैं। खबर कल की है, 14 तारीख की, 14 मई साल 2025। आज 15 है। ट्विटर पे एक पोस्ट आता है, अब उसे एक्स कहते हैं। उस पोस्ट में कुछ लोगों को टैग किया गया और कुछ एजेंसीज़ को टैग किया गया, कुछ अथॉरिटीज़ को टैग किया गया। और जितनी भी एजेंसी, जितनी भी अथॉरिटी को टैग किया गया, ये सब अपने आप में पूरी दुनिया को चलाती हैं। जैसे IMF हो गया जिसने पाकिस्तान को लोन दिया, WHO हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरी दुनिया में खबर पहुंचाती है कि किसके देश में क्या दिक्कत है, किसकी हेल्थ कैसी है, कोरोना फैल रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं। और भी अलग अलग डिप्लोमेटिक लोगों को भी टैग किया गया, भारत को भी इसमें टैग किया गया। पोस्ट करने वाले शख्स ने कहा कि अब हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। और जिसने पोस्ट किया उसका नाम है मीर यार बलूच। अब चूंकि आदमी अगर ऐसे पोस्ट देखता है तो थोड़ा सा इग्नोर करता है कि चलो कोई भी होगा, कुछ भी कर रहा होगा, लेकिन मीर यार बलूच अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। BLA, जिसके बारे में आपने सुना होगा कि BLA ने ही पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस हाईजैक किया था। तो ठीक ठाक एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। बलूचिस्तान की आज़ादी को लेके मीर यार बलूच हमेशा फ्रंट पे भी रहे, न्यूज़ सुर्खियों में भी बने रहे।
इस वजह से जब मीर यार बलूच ने ये पोस्ट किया तब लोगों का ध्यान इस पोस्ट की तरफ आकर्षित हुआ। क्या कुछ लिखा था ज़्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन आपको मेन हेडलाइन बता देता हूँ, फिर आपको पूरी बात बताऊँगा। मीर यार बलूच ने IMF को, WHO को और अलग अलग फंड देने वाले ऑर्गेनाइजेशन से बातचीत करते हुए टैग किया और कहा कि हम अब, यानी अपने आप को उन्होंने एज ए बलूचिस्तान रिप्रेजेंट किया, अब हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं हैं, अपने आप को हम पाकिस्तान से अलग मानते हैं। आपने जो भी पैसे आज तक पाकिस्तान को दिए हैं आम आवाम की भलाई के लिए, पाकिस्तान ने हमेशा से ही उन पैसों का उपयोग दहशतगर्दी और आतंकवाद को फंड करने के लिए किया। आपने जो भी पैसे दिए हैं पाकिस्तान को, उसका उपयोग उसने कभी दूसरे देश में आतंकवाद फैलाने के लिए, कभी हमला करवाने के लिए, कभी किसी आतंकवादी को पनाह देने के लिए किया। इस वजह से आपको पैसे देने की पाकिस्तान की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अभी के अभी पाकिस्तान को पैसा देना बंद करें और हमें पैसा दें, चूँकि हम पाकिस्तान से अभी अभी अलग हुए हैं और अपने आप को अब हम बलूचिस्तान मानेंगे। आप हमें अलग देश समझें, हमें कभी भी आप पाकिस्तान का हिस्सा ना समझें, चूँकि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है और हम उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। और आज से हम अपनी आज़ादी घोषित करते हैं। और इसी के बाद बलूचिस्तान ने पाकिस्तान समेत भारत के बड़े बड़े पॉलिटिशियन को टैग किया और कहा कि आज से जब भी आपके न्यूज़ चैनल पे, जब भी आपकी किसी एजेंसी में बलूचिस्तान की बात हो, तो आप उसे पाकिस्तान का हिस्सा ना मान के बलूचिस्तान को एक अलग देश की संज्ञा दें। अब अपने आप में सुनने में एक मजाक फिजूल जैसी बात लग सकती है आपको, लेकिन जिस हिसाब से पाकिस्तान और बलूचिस्तान के हालात हैं, आपको ये बात श्योरिटी के साथ कह देता हूँ कि इस पोस्ट के बहुत बड़े मायने हैं। क्योंकि पाकिस्तान और बलूचिस्तान का जो लफड़ा है, जो झगड़ा है, जो मैटर है, वो कोई आज से नहीं है कि कोई दिक्कत दोनों जगहों के बीच हो गई और दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। बलूचिस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई पाकिस्तान के बनने से है और इसके पीछे क्या कहानी है आपको पहले समझाता हूँ। दरअसल जब भारत के दो टुकड़े हुए और पाकिस्तान बना, तो उस टाइम पाकिस्तान बना था, उस टाइम भारत बना था, लेकिन हर एक राज्य को ये सहूलियत थी कि कौन किसके पास जाना चाहता है। कुछ भारत के पास आ गए, कुछ पाकिस्तान के पास आ गए, लेकिन उनमें से 2-3 ऐसे थे जो अपने आप को इंडिपेंडेंट रखना चाहते थे, स्वतंत्र, यानी ना वो भारत का पार्ट बने ना वो पाकिस्तान का पार्ट बने। वो अपने आप को एक अलग देश, अलग राज्य की तरह ट्रीट करना चाहते थे। सोचते थे कि यहाँ पे राजतंत्र रहेगा, उनके घर के लोग राज करेंगे या फिर नया राज आएगा। डेमोक्रेसी सेटअप में वो नहीं रहना चाहते थे। उन्हीं में से एक था बलूचिस्तान। बलूचिस्तान अपने आप को ये मानता था कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे और हम ना पाकिस्तान के साथ जाएंगे ना भारत के साथ। अच्छा, उस जगह की स्थिति ऐसी थी कि भारत को उस जगह से कोई खास मतलब भी नहीं था, चूँकि भारत, फिर बीच में पाकिस्तान, फिर बलूचिस्तान, तो फिर करे क्या भारत? भारत के लिए छोटी बात थी, लेकिन पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान का हिस्सा काफ़ी मायने रखता था, चूँकि लगभग 44% जो लैंड है वो बलूचिस्तान के ही पास है। अब इसी दौरान लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया? मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप अलग रहना चाहते हैं, आप अलग ही रहिए। लेकिन फिर अगले ही दिन एक बड़ा कांड हो जाता है। हमारे देश के नेताओं को कुछ ज़्यादा अच्छा, कुछ ज़्यादा शरीफ और कुछ ज़्यादा साफ दिल का बनने की आदत थी। इसी दौरान हमारे देश के एक पॉलिटिशियन थे और उस टाइम केंद्रीय सचिव थे। उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो पे एक बात बोल दी और इस बात ने ही पूरा मामला बिगाड़ दिया। ऑल इंडिया रेडियो पे उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के जो राजा हैं हमसे बातचीत कर रहे हैं और बातचीत करके वो चाहते हैं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में ना जाके भारत का हिस्सा बन जाए। अब जिन्ना ने ये बात तो बोली थी कि जो बलूचिस्तान है वो अलग रहे, अलहदा रहे, किसी देश में ना जाए। लेकिन जब पाकिस्तान को ये बात पता चली कि ये भारत में जा सकता है, हालांकि भारत के बड़े बड़े पॉलिटिशियन यानी पटेल साहब ने, नेहरू साहब ने, सबने इनकार किया, लेकिन तब तक देर हो गई थी। जिन्ना ने आदेश दिया, पाकिस्तान की आर्मी ने बलूचिस्तान पे हमला किया और हमला करने के बाद बलूचिस्तान को कब्जा कर लिया। अब जाहिर सी बात है, बलूचिस्तान कभी भी नहीं चाहते थे कि वो पाकिस्तान के साथ जाए। उन्होंने उस टाइम भी विरोध किया, लेकिन उस टाइम सेना ने बुरी तरीके से उस विरोध को कुचला। अब लोगों का एक अलग मन था कि भाई हम अलग रहें, सेना बार बार मारती थी, तो कब्ज़ा भले ही हो गया था, लेकिन दोनों ही देशों के मन में, यानी पाकिस्तान और बलूचिस्तान, दोनों के ही मन में एक दूसरे के प्रति नफरत थी। बलूचिस्तान से पाकिस्तान को काफ़ी फ़ायदा भी हुआ। जैसे अगर आपको कुछ चीज़ बताऊँ तो पाकिस्तान जब बलूचिस्तान से मिल जाता है तो अब डायरेक्ट अफ़गानिस्तान के वो टच में आ गया, चूँकि बॉर्डर, फिर एक बॉर्डर अफ़गानिस्तान से, दूसरा ईरान से लग गया। साउथ में एक पोर्ट भी है,
यहाँ भी एक फ़ायदा है, तो व्यापारिक कॉरिडोर भी पाकिस्तान के लिए बढ़िया बन जाएगा। तीसरा, जब तक बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था, पाकिस्तान इंटरनेशनल बाउंड्री बस भारत से शेयर करता था, लेकिन अब तो अलग अलग देशों से करने लगा, तो ये भी अलग फ़ायदा। एक पोर्ट बना, जहाँ तक मुझे याद है, ग्वादर पोर्ट, जिसको चाइना और पाकिस्तान दोनों हैंडल करते हैं। दोनों के बीच एक व्यापारिक कॉरिडोर है, ये भी बलूचिस्तान में है। सोना, तांबा, न जाने कितने रत्न, यूरेनियम, पूरे पाकिस्तान की अगर खनिज लौड़ों की बात करें तो 20% बलूचिस्तान से ही जाता है। जो भी ज़मीन, जो भी चीज़ें, जो भी लेबर, जो भी मज़दूर पूरे पाकिस्तान में कैद करके लाए जाते हैं, जो कुछ हड़पा जाता है, चाहे बिजली हो चाहे जो भी हो, ये तमाम चीज़ें बलूचिस्तान में हैं। 44% ज़मीन जो है वो बलूचिस्तान के पास है। 3 नौसेना के जो अड्डे बने हैं बलूचिस्तान में बने हैं। इस वजह से बलूचिस्तान के ऊपर पाकिस्तान अपना कब्ज़ा कभी छोड़ना नहीं चाहता। और बलूचिस्तान की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जिस हिसाब से बलूचिस्तान के पास चीज़ें हैं, चाहे खनिज हो गया, चाहे पैसे हो गए, चाहे सोना हो गया, पाकिस्तान लूट के बलूचिस्तान से निकालता तो है, लेकिन कभी भी बलूचिस्तान को उसका फ़ायदा नहीं देता। यानी बलूच के लोगों को ही पकड़ता है, पकड़ने के बाद उनके साथ ज़बरदस्ती मारपीट करके खुदाई करवाता है, सामान निकलवाता है, फिर उन सामानों को लेके पाकिस्तान अपने रास्ते हो जाता है, चाइना को दे देता है, और चाइना और पाकिस्तान दोनों उस ज़मीन को लूट खा रहे हैं। और यही चीज़ें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और चाइना के ख़िलाफ़ बलूच के लोगों को एक गहरा झटका दे रही है। लगातार इसको लेके संघर्ष भी हुआ, पाकिस्तान की सेना लगातार इसका दमन भी करती रही, लेकिन धीरे धीरे बलूच के लोग भी अपने आप में अब स्ट्रांग हो रहे हैं। धीरे धीरे उनके अंदर एक नाराज़गी, एक गुस्सा, और बलूच के लोगों की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आमतौर पे जितने भी संगठन होते हैं जो लड़ते हैं, रेबल होते हैं, वो उनके जो बड़े बड़े नेता होते हैं वो पीछे होते हैं, आम जनमानस लड़ता है। लेकिन बलूचों के पास सबसे बड़ी ताकत ये है कि नेता और नेता के बच्चे सबसे फ्रंट, पहले सफ़ में होते हैं। इस वजह से बलूच के लोगों के पास एक तगड़ा मोटिवेशन है। वो चाहते हैं कि अब उनको एक अलग देश का दर्जा मिले। पाकिस्तान ने उनका बड़ा शोषण किया। अब दिक्कत यह है कि बलूचिस्तान के साथ खड़ा कौन होता है। जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था तो उस टाइम सबसे पहले बलूच ही खड़े हुए थे। उन्होंने कहा था कि हम आपके साथ हैं। अफगानिस्तान भी थोड़ा बहुत खुल के आया था, लेकिन अब ट्वीट कर देने से, पोस्ट कर देने से कुछ होगा नहीं। 2-4 देश ऐसे हों जो कम से कम मान्यता दें, शुरुआत कम से कम एक देश करे। और बलूचिस्तान सबसे पहले भारत की तरफ मुँह करके देख रहा कि भारत वाले पहले हमें मान्यता दें, एक देश समझे हमें, फिर भारत वाले अपने 2-4 दोस्तों से कहें, वो अलग देश समझे हमें। और अगर ऐसा होता रहा तो फिर बलूचिस्तान को अलग देश का दर्जा मिल जाएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक देश में से दूसरा देश निकलता है, कुछ दिन संघर्ष करता है, लेकिन फिर धीरे धीरे लड़ते लड़ते 4-6 लोग आ जाते हैं, बीच में एक बॉर्डर बना दिया जाता है। और बॉर्डर बनाने के बाद एक बार जब बंटवारा हो गया, फिर आज तक कोई ऐसा देश बना नहीं जो एक हो पाए। जैसे फ़िलिस्तीन का भी आप इतिहास देख लीजिए। इजराइल उस टाइम नहीं था, पहले इजराइल ही था, फिर बाद में पूरा फ़िलिस्तीन हुआ, फिर इजराइल नहीं हुआ। लेकिन जब धीरे धीरे लाइन आर्टिफिशियली खींच दी गई कि चलो इतने इतने में रहो, तो फिर देखिए आज दोनों लड़ रहे हैं। ऐसे ही पाकिस्तान के साथ है। शुरू में कोई नहीं मान रहा था, लेकिन एक बार जब लाइन खींच दी गई तो भारत पाकिस्तान सबसे बड़े दुश्मन एक दूसरे के हैं। सेम हाल बलूच का है। अब देखते हैं क्या होता है। खैर, मीर यार बलूच ने ये पोस्ट किया, और इस पोस्ट को लेके बलूचिस्तान के लोग काफ़ी खुश हैं। वो कहते हैं कि हम पाकिस्तानी नहीं, हम बलूच हैं, और भारत से मदद की गुहार लगाई। भारत देखते हैं क्या करता है। खैर, तो फिलहाल अपने आप में बड़ी अजीब ये कहानी मुझे लगा आपसे शेयर करनी चाहिए। और आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है कि पुराने दर्शक जो हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाइए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। उन लोगों के पास भी अगर कहीं पुराने वीडियो में कमेंट दिखे तो उनको रिकमेंड कीजिए। चूँकि शासन सत्ता से लड़ना थोड़ा सा मुश्किल है, और ये चीज़ें यूजली मैं बोलता नहीं, लेकिन बोलना पड़ेगा ताकि आप लोग समझें। खैर, आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा। बाकी ऐसी कहानी के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।